हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7 चैनल। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट कंपैरिजन, एनएलयू वर्सेस नॉन एनएलयू। तो देखेंगे क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, क्योंकि क्लैट पास आ रहा है और मैं चाहता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से तैयारी करें जिससे आप सभी एनएलयू जा सकें। बट इवन अगर आपका नहीं होता है तो हमें क्या बैकअप्स तैयार करने चाहिए। तो आइए समझते हैं एनएलयू वर्सेस नॉन एनएलयू के कंपैरिजन में मैंने कुछ 6 पैरामीटर्स लगाए हैं। ये जनरल हैं, ऐसा नहीं कि ये इसके लिए है वो उसके लिए, जैसे ज़्यादा जनरल पैरामीटर जिसके बेस में हम डिस्कस करेंगे। तो एक बाय एक करके चलते हैं। तो पैकेजेस की अगर बात करें तो एनएलयू में पैकेजेस आपको नो डाउट बेटर मिलते हैं और अगर हम बात करें कुछ नॉन एनएलयू की जैसे जिंदल हो, बिट्स प्लानिंग हो, सिम्बोसिस हो, ये भी आपको अच्छे पैकेजेस देते हैं। लेकिन जस्ट दैट एनएलयू की ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी होती है, तो इसी के चलते वहाँ पे सारी बड़ी बड़ी फर्म्स आती हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ की एकेडमिक क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो जब मैं एकेडमिक क्वालिटी की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि उनका करिकुलम बहुत अपडेटेड होता है। अब बात ऐसी है कि कई सारे सब्जेक्ट्स नए हैं, जैसे स्पेस लॉ, मरीन लॉ, आईपीआर, तो ये सारे सब्जेक्ट्स नए हैं, ट्रेंडिंग हैं, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस और बैंकिंग से रिलेटेड कई सारी चीज़ें हैं, इंसॉल्वेंसी लॉज आ गए हैं अलग अलग। तो ये सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि अगर आप अपडेटेड नहीं हैं तो आपकी टॉप फर्म्स में जॉब लगना मुश्किल है, और यही चीज़ आपको एनएलयू बहुत आराम से करा कर दे देता है। तो इसलिए यहाँ के पैकेजेस आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिलते हैं और नॉन एनएलयू में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ देखने को मिलता है विद रेफरेंस टू द करिकुलम। लेकिन अगर फैकल्टी की बात करें तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। जनरली अच्छे स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में या फिर अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस में भी आपको बहुत अच्छे फैकल्टीज़ देखने को मिल जाते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम नहीं है। कैंपस लाइफ की अगर मैं बात करूं तो एनएलयू की कैंपस लाइफ आपको बहुत अच्छी देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर आप 24/7 रहते हैं और इतने डाइवर्स माइंड्स के साथ रहते हैं कि आप ऑटोमेटिक मोटिवेट हो जाते हैं। कई टाइप के इवेंट्स होते हैं, चाहे वो डिबेट्स हो, एम्यूएंस हो, यूथ पार्लियामेंट हो, स्पोर्ट फेस्ट, कल्चरल फेस्ट एंड मैनी मैनी मोर। तो इतने सारे इवेंट्स में आप पार्टिसिपेट करके आपकी कई स्किल्स भी डेवलप हो जाती हैं, तो वो एक कैंपस लाइफ अनोखा एक्सपीरियंस होता है। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आपको दोनों जगहों पे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल जाते हैं। एनएलयू में ख़ास तौर पे आपको, क्योंकि ये स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी रखते हैं, तो आपको फर्स्ट क्लास लाइब्रेरीज देखने को मिलेंगी, क्लासरूम्स देखने को मिलेंगे, अच्छे प्लेग्राउंड्स होंगे और सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और ये जनरली कई कई प्राइवेट कॉलेजेस का तो खुद का कैंपस भी नहीं होता है, लेकिन ऐसा एनएलयूज़ के साथ देखने को नहीं मिलता है। तो ओनली जैसे जिंदल हो गया जिसका बहुत बड़ा कैंपस है और सारी अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, वही हम देखते हैं गवर्नमेंट लॉ कॉलेज जो कि जनरली बच्चे कॉलेज जाते भी नहीं हैं, जैसे या फिर निर्मा एक बहुत अच्छा कॉलेज है, लेकिन अगेन इंफ्रा के टर्म्स में अगर हम कंपेयर करेंगे एनएलयू से तो इट इज़ लोअर, राइट। लाइकवाइज कई सारे जो कॉलेजेस हैं वो किसी रेंटेड बिल्डिंग में चल रहे होते हैं, तो वो एक लॉस हो जाता है। और बात रही इम्पॉर्टेंट फैक्टर की जो है कॉलेज फ़ीस, जी हाँ, अगर आपका एनएलयू नहीं होता है तो फ़ीस एक बहुत मेजर डिस्टिंक्शन है जिसके बेसिस पे आपको अपना कॉलेज चूज़ करना है। अगर आप एक अच्छा फ़ीस पे करने के लिए कैपेबल हैं तो डेफिनेटली जिंदल जाइए, सिम्बोसिस जाइए, बिट्स पिलानी जाइए, जहाँ पे 10 लाख रुपए एनुअल फ़ीस है। तो आप डेफिनेटली पे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आप पे नहीं कर सकते हैं तो आपको हमेशा कोई भी मीडियोकर कॉलेज लेना चाहिए, क्योंकि 5 साल के बाद कई ऑप्शंस आपके पास हाथ में रहते हैं जिसकी तैयारी आप कर सकते हैं पहले से। इनफैक्ट आप अब्रॉड जा सकते हैं 5 साल बाद, और वो पैसा जो आप किसी प्राइवेट कॉलेज में लगाएंगे वो आप अपने अब्रॉड जाने के लिए सेव करिए। तो ये था छोटा सा कंपैरिजन जिससे आपको लेकिन बहुत आइडिया मिल जाएगा कि एनएलयू और नॉन एनएलयू के बीच में कैसे डिस्टिंक्शन क्रिएट करना है। इसी के साथ एक स्पेशल ऑफ़र आप लोगों के लिए, हमारे सारे लॉ के बैचेस में आप लोगों को अच्छे ऑफ़र्स मिल रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप महापैक लेते हैं तो उसमें आपको 2x वैलिडिटी मिलने वाली है, और आप ये कोड लगा सकते हैं। अगर आपका इस बार क्लैट नहीं हुआ तो आप अगले क्लैट तक इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ माय कोड, यू कैन यूज़ इट
और फैकल्टी कोड एंड आपको अच्छा खासा ऑफ मिल जाएगा. So thank you all for watching. Stay tuned to our channel for more such information and I'll see you in the next video. Thank you.